हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें, ठीक है, यानी हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज, ठीक है। और आज का क्लास काफी मजेदार होने वाला है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, हमारे क्लास 6, 7, 8 क्लास में भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछ देता है, या फिर हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाता है। तो आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जिनका परसेंटेज में हमेशा डाउट रहता है, प्रतिशत निकालने में हमेशा डाउट रहता है, ठीक है। आज के इस क्लास के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। मेरा आप सबसे इस क्लास को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप सब मेरे इस साथ इस क्लास में बस अंत तक बने रहो और आपका डाउट क्लियर होने का मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। भाई प्रतिशत होता क्या है ये पता होगा तब ना हम कुछ कर सकते हैं। अब मान लो कि जैसे हम दुनिया में आ गए हैं, दुनिया में आने का मकसद ही पता नहीं है, जिए जा रहे हैं, कुछ फायदा है नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। प्रतिशत का मतलब आखिर हमारे लाइफ में क्या है, प्रतिशत अगर है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। ये प्रतिशत होता क्या है इसको जानना है, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं कि देखिए इसमें प्रतिशत में दो शब्द छुपा है। क्या शब्द? दो शब्द मिलकर ये प्रतिशत हमारा बना है। पहला क्या है? प्रति। क्या है? प्रति। और दूसरा है शत। पहला है प्रति और दूसरा है शत, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है हमारा? तो प्रत्येक होता है, प्रत्येक होता है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। और शत का मतलब हमारा क्या होता है? तो 100 होता है, यानी 100 होता है। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100, यानी हर प्रत्येक यानी हर एक का 100वां भाग, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये जो परसेंटेज है, आप सबको पता है कि परसेंटेज का साइन है, ठीक है। ये परसेंटेज है, ये एक का क्या है? 100वां भाग है। एक का क्या है? 100वां भाग, यानी प्रत्येक का 100वां भाग हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो हम सब जानते हैं जिसका कोई नहीं होता है दुनिया में उसका कौन होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना है? तो एक है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक है। अगर इसी तरह हम लोग देखें कि दो का क्या होता है, 2% का क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर जैसे ये लिखे ना 1% का 1/100, वैसे ही इसको लिख दीजिए 2/100। 2% का 2/100, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 का 100वां भाग हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिशत, 2% कहलाएगा। इसी तरह 3 का देखिए, अगर हम लोग 3 का क्या होने वाला है, तो 3/100, ठीक है। यानी 3 का 100वां भाग हमारा 3% होगा। 4 का देखें तो 4 का क्या होगा हमारा? 4% का अगर देखें तो 4/100 होगा, ठीक है। अगर आप सबको ये समझ में आ रहा है तो हाँ या ना लिख कर जाओ, ठीक है। हाँ या ना, अगर आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो ना, ठीक है। अगर समझ में आ ही गया है तो आप 5% का बताओ कि कितना होगा, ठीक है। 5% का जल्दी कमेंट में करके बताओ, ठीक है। बता दिया? चलो देखो 5% का क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह होता है जितनी संख्या है। मान लो कि मैं यहाँ पे 80 ले लेता हूं, 80%। 80% का कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे 80/100, यानी 80/100 लिखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? देखिए आप सब तो प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत का जो बेसिक होता है वो समझ लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मतलब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ गया उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे दो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। दोनों देखिए सेम टाइप का है और सेम पैटर्न से ही ये दोनों का सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें है चार, बोल रहा है कि 480 का 25% निकालें या 25% निकालें। तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है
कि 480 का 25% बताइए, या फिर 480 का 25% क्या होगा। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, बनेगा कैसे, तो सेम पैटर्न पे ही बनेगा। ठीक है, और उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पहला क्वेश्चन को सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कितना निकल के आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले 480 का हम लोग को 25% निकालना है, यानी कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 480 और का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। देखिए अगर आप सब बोर्ड मास अभी तक नहीं पढ़े हैं, बोर्ड मास की क्लासेस नहीं किए हैं, तो आप हमारे इस चैनल में जाकर बोर्ड मास की क्लासेस एक बार जरूर से देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको बोर्ड मास का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुना होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, गुना होता है। और देखिए यहाँ पे मैं अभी बताया हूं कि 1% का कितना होगा, 1/100 होगा, 2% का 2/100 होगा, 3% का 3/100 होगा। उसी तरह हमारा 25% का कितना होगा, तो 25/100 होगा। कितना होगा भाई, 25/100, यानी 25 का 100वां भाग ही हमारा 25% होगा। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब रहा क्या, काटापीटी करने का बारी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कटाकुटी करेंगे। कटाकुटी करने पे हमारा कितना आने वाला है, क्या निकल के आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये हर अंश में है। ये मत समझिएगा कि हर में है, ये क्या है, अंश में है, ऊपर है। और हर में से कुछ नहीं है तो क्या है, एक छुपा हुआ है। क्या है, एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये कभी भी हर हर नहीं काटेगा। कभी भी काटेगा तो अंश हर को काटेगा या हर अंश को काटेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अंश में एक जीरो है और हर में भी एक जीरो है, दोनों कट के मर जाएगा सब। ठीक है, कट गया। ठीक है, अब देखिए इसमें बचा क्या। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, इसमें है क्या, 48 गुने 25 और बटा एक में 10 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या, 5 के पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 10 और 25 आता है, तो आप बोलोगे हाँ सर आता है, 100% आता है, इसमें डाउट की क्या बात है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर जल्दी से फटाफट इसको क्या कीजिए कि 5 से कटा दीजिए। 5 दूना होता है 10 और 5 25, यानी 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 आ जाता है। ठीक है, यहां तक आ गया, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए 2 से 48 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये भी कट जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 होता है और 2 चौका 8 होता है, कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें नीचे क्या बच गया, एक बच गया। तो नीचे एक लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए 24 गुने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, गुना कर लेंगे, और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए करके देखते हैं। 5 चौके 20, पहले देखिए इससे इसमें होगा। ठीक है, 5 चौका कितना हो गया, 20, 20 का जीरो हाथ में आया 2। ठीक है, अब फिर इसी 5 से इस 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 480 का 25% कितना निकल के आ गया हमारा, तो 120 निकल के आ गया। यहां तक आप सबको समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया, हाँ या ना, जल्दी कमेंट में लिखो हाँ या ना। आ गया तो हाँ, नहीं आया तो ना। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम पैटर्न का है, सेम पैटर्न पे सॉल्व भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 150 का 80% लिखना है, फटाफट लिखो। 150 का 150, का मतलब गुना, का मतलब क्या बताया है, गुना। ठीक है, और 80% का यानी 80/100, क्या लिख देंगे, 80/100 लिख देंगे।
इसमें नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब देखिए ये क्या है, अभी मैं इसमें बताया हूं कि ये जो है ये कहाँ होता है, अंश में होता है, और हर में क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है, तो एक को नहीं भी लिखते हैं तब भी चलता है। ठीक है, तो देखिए ये अंश में है, ये हर में है, तो एक जीरो से तो एक जीरो ये कैंसिल हो गया, और फिर इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एक जीरो से ये एक जीरो को मार दिया। ठीक है, तो अब देखिए नीचे एक बच गया, और ऊपर अगर अंश में देखें तो इधर 15 बच गया, इधर 8 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 गुने 8 लिख लेंगे, और हमारा नीचे क्या बच गया, हर में एक बच गया। ठीक है, तो एक को अभी बताया हूं, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम आना है तो तुमको आओ, वरना जाना है तो जाओ, नो टेंशन, फ्री माइंड बस। ठीक है, तो इसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? तो अब क्या करना हम लोग को, तो 8 से 15 में गुना कर देना है, तो 8 पच्चे 40 का जीरो हाथ में आ गया हमारा 4, और 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 4 हमारा कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। देखिए इसका भी 120 ही आंसर आया। कितना आया, इसका भी हमारा 120 आंसर आया। ठीक है, समझ में आया? आया तो जल्दी से मुंह नहीं देखो मेरा। ठीक है, फटाफट नीचे लाइक का बटन होगा तो लाइक करो, और शेयर का भी बटन बगल में ही होगा, शेयर कर लो, और उसके बगल में जस्ट नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दो, ताकि हमारा कोई भी आने वाला क्लास बिल्कुल आप मिस ना कर सको। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद हमारा क्या आने वाला है, दशमलव वाला आने वाला है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे 0.15 का 20% बताइए, तो आप बोलोगे कि सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको बना लेंगे। ठीक है, लेकिन जब बनाने जाइएगा ना तो अटक जाइएगा। काहे कि इसमें क्या है, पॉइंट है। ठीक है, जितना आप आसान सोच रहे हो उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करके समझने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे परसेंटेज का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उस पे भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे 20% का हम लोग 40% पूछ दिए कि कितना होता है, तो बताओगे? नहीं बता पाओगे, इसमें कोई संख्या ही नहीं है तो कहां से बताएंगे। लेकिन ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा डेसिमल में है, और चौथा प्रश्न देखिए प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, यहाँ बोल क्या रहा है कि 20% का 40% कितना होगा, कोई संख्या दिया ही नहीं है, और पूछ दे रहा है कि इतना प्रतिशत का इतना प्रतिशत निकालो। कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, दिमागे हैंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है तब दिमाग हैंग होगा। ठीक है, जब पता चल जाएगा कि कैसे निकाला जाता है तब आप बस ये चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है, इधर देखिए बस आप। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 0.120 का 15% निकालिए, या 15% क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं 0.120 क्यों नहीं बोला हूं, तो नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। ये मैथ का रूल है कि जब दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या आए उसको डिजिट के रूप में, अंक के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे कि ये है तो इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, इसको 0 बोलेंगे। ठीक है, ये नहीं बोल सकते हैं कि 120। समझ में आया ना? आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 0.120 का हम लोग को 15% ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। 0.120 का मतलब क्या बताया यहाँ पे, गुना होता है। का मतलब भाई बताओ क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, क्या होता है, गुना होता है। और 15% का क्या हो जाएगा, तो 1% का 1/100, 2% का 2/100, तो 15% का हमारा 15/100। इसमें भी नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, साहब जल्दी जल्दी सर बोले हैं कि ये तो अंश में है और ये हर में है, जल्दी से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे। ठीक है, ताकि आसान हो जाए।
तो आप क्या करोगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दोगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में है भाई। ठीक है, ऐसे आंसर नहीं आने वाला है। कैसे आंसर आएगा? तो देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला कितना है? तो एक है। तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे? एक दे देंगे। ठीक है, और बेसिक मैथ का कुछ नियम है, कुछ रूल है जो कहता है कि देखिए दशमलव हटाने के बाद, ठीक है, उसके बाद जितनी अंक होगी ना उतना जीरो नीचे हम लोग बटा में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। तो देखिए कितना है, एक दो तीन, तीन अंक है तो तीन जीरो दे देंगे। कितना जीरो दे देंगे? तीन जीरो दे देंगे। अब ये किस फॉर्म में आ गया देखिए, अब इसको देखें हम लोग तो ये 120 बटा 1000 गुने 15/100 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, अब चाहे हम लोग तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब क्या करना हम लोग को, ये ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ गुना करना है। तो देखिए, अगर 12 का पढ़ा आपको याद हो तो 15 बार पढ़ लो, 15 का पढ़ा अगर आपको याद है तो 12 बार पढ़ लो। ठीक है, तो देखिए 12 पच्चे कितना होता है? 12 पच्चे 60, 60 का कितना हो गया? जीरो, हाथ में कितना आ गया? 6। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम कितना हो गया? 12, और 12 और 6 18 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और नीचे क्या करना है, ये 100 और ये 100 का दोनों का गुना कर लेना। तो करना कैसे है, देखिए बस इस संख्या का गुना करना है। एक एकम क्या होगा? एक, और उसके बाद क्या करना है, जितना जीरो इधर है जितना जीरो इधर है सभी को काउंट करके लिख लेना है। तो दो यहाँ है और दो यहाँ है, कितना जीरो आ गया? 4 जीरो आ गया। आ गया, एक जीरो से एक जीरो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया, यहां तक समझ में आया? हाँ सर आया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। ठीक है, देखिए नीचे 4 जीरो ना होगा। अरे भाई कहाँ ध्यान है आप लोग का, आप लोग भी नहीं बता रहे हो। ठीक है, देखो 4 जीरो होगा, ये जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद कितना जीरो हुआ? 3 जीरो बच गया। तो नीचे अगर हर में 3 जीरो है तो उसको हटाना है, ऊपर भाग करना है। तो क्या करना है, बेसिक ऑफ मैथ का ये रूल कहता है कि नीचे से अगर 3 जीरो हटेगा तो ऊपर 3 संख्या के बाद हमारा दशमलव लगेगा। इतना याद रखना बस। मैथ का बेसिक रूल क्या कहता है कि नीचे से अगर 3 जीरो को हटाना है ना, 3 जीरो है नीचे तो ऊपर क्या होगा? 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो देखो यहां देखो भाई 18 है, 18 को चुपचाप लिख लो। ठीक है, अब गिनो कितना है? 1 2 है, 2 है तो 3 अंक के बाद लगाना है। तो एक और जीरो दे देंगे, इस जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 अंक हो गया, अब चुपचाप दशमलव दे दे। ठीक है, दशमलव दे दिए। ठीक है, अब क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये देखिए बिना पूछ के आदमी लग रहा है। ठीक है, यानी ये सुंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब लड़कियां क्या होती है, तैयार यार खूब हो जाती है और फेयर लवली नहीं लगाया तो उसका काम ही नहीं बनता है। ठीक है, वो सुंदर दिखती भी नहीं है, उसको लगता है। ठीक है, और वैसे तो लड़कियां क्या होती है आप सबको पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बस जीरो लगा देंगे, जैसे कि लड़की फेयर लवली लगाने के बाद सुंदर हो जाती है ना, उसी तरह यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सुंदर लगेगा दिखने। बस यही कारण है, जीरो का इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस क्या है, सुंदर दिखने के लिए हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आ गया? जल्दी से लाइक करो भाई। ठीक है, और शेयर करो, और अगर अच्छा लग रहा है ठीक है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई, आप चौथा नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि 20% का 40% निकाले। 20% का क्या? 40% निकालना हम लोगों को। तो करना कुछ नहीं है, चुपचाप 20% लिखो भाई का 40%। ठीक है जी, ठीक है, 40% निकालना है। अब देखिए क्या करना है, 20% का बताए हैं कि 20/100 होगा। का मतलब क्या होता है? तो गुना होता है। ठीक है, और 40% का भी बताए हैं कि क्या होता है? तो 40/100 होता है। इसको भी बता दिए है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या करना है कि ये ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, देखिए 2 पच्चे कितना होता है? 2 के पहाड़ा में 10 आता है तो 2 पच्चे 10 हो गया। 2 पच्चे क्या हो गया?
10 हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 से तो 10 कटेगा नहीं, लेकिन 2 से दोनों कट सकता है, 4 भी कटेगा 10 भी कटेगा, कटेगा ना। तो देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया, यानी 2 एकम 2, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, करना कुछ नहीं है, बस ऊपर ऊपर वाला का गुना कर देना। ये 2 से ये 1 का गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो गया ना। और ये 5 जो है इस 5 में गुना होगा, ठीक है। तो 5 25 कितना होता है, 5 25, ठीक है। अब देखिए इसको भाग करके चुपचाप आसानी से लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम लोग को 25 से बोल दिया जाए 2 में भाग करने के लिए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको भी सीख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 2 क्या है, 25 से बहुत छोटा है, तो कभी भी बड़ा से छोटा में भाग नहीं लगेगा पूर्ण रूप से, अगर लगेगा तो वो दशमलव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदर के लिए 0, 1 दशमलव दे देंगे, ठीक है। 1 दशमलव से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब 1 0 बैठा है तो ये 20 हो गया। अभी भी 25 से 20 क्या है, छोटा है, छोटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 0 दे देंगे और दशमलव से 3 बार उतार सकते हैं। कितना बार, 3 बार 0 उतार सकते हैं, तो 1 और 0 दे देंगे, ठीक है। अब कितना हो गया, 200 हो गया। और हम सब जानते हैं कि 25 25 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, तो 200 आएगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है और 25 चौका 100, तो और 8 बार पढ़ेंगे तो 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है। तो एक कितना बार में कट जाएगा, 0.08, इतना बार में हमारा ये 200 क्या होगा, 25 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। ऊपर नीचे सेम है, काट दो, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 0.08, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया है। आप सबको आज का क्लास कैसा लगा है यह कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, सब कमेंट में लिख कर जाना है भाई, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी ये जान सकूं कि आपको किस लेवल तक मैं समझा पाया हूं, ठीक है। अगर सच में अच्छा लगा है, सच में समझ में आया है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे किसी भी क्लासेस को बिल्कुल मिस ना कर सकें। तो चलिए आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।